सो हे गाइस, ये है इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 3 और हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ये 7 टैग्स। ये 7 टैग्स किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। ये हम यूज कर रहे ही होंगे अपने किसी भी प्रोजेक्ट। तो हम आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जितने भी कोडिंग कर रहे होंगे, हम इन टैग्स का यूज कर ही रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है और ये किसी भी वेबसाइट में यूज होते ही होते हैं। तो यार चलो मैं एक काम करता हूँ, हमने इससे पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था अपना VS कोड। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका था और इंस्टॉल भी हो चुका था। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कहीं भी वो फोल्डर बना सकते हैं, मैं यहीं पे बनाता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। HTML के नाम से मैं इसका नाम दे देता हूँ और मैं अब इसके अंदर जाता हूँ और मैं इसके URL में जाके यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ CMD लिख के मेरा जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे डालता हूँ यार कोड स्पेस डॉट, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये पर्टिकुलर फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो यार हम जितनी भी अपनी फाइल्स बना रहे होंगे, जितनी भी हम कोडिंग कर रहे होंगे, वो हम इसी फोल्डर में कर रहे होंगे, ताकि जो हमारी फाइल्स हैं, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो अभी मेरा ये खुल गया है। तो हम जितने भी फाइल्स अपनी बना रहे होंगे वो हम इसी फोल्डर में बना रहे होंगे। तो यार इसीलिए हमने ये फोल्डर VS कोड में ओपन कर लिया। अब यार एक बार मैं वापस PPT पे चलता हूँ और मैं वही पेज खोलता हूँ जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे ये 7 टैग्स। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, बॉडी और H1 मीन्स हेडिंग 1 और P मतलब पैराग्राफ। तो ये 7 टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। तुम्हें यार पढ़ना है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो और यही टैग्स हम पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है। और चलो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और हम जाके करते हैं कोडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव। और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और जो मेरा HTML का जो फोल्डर है, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वाला फोल्डर, इस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड में ओपन किया हुआ है। और जो यार मेरा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एक फाइल बनाना जिसका नाम होता है index.html। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे index.html। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा index.html, तो मेरी index.html के नाम से फाइल बन जाएगी। अब यार मैं इस फाइल का मतलब बताता हूँ ये है क्या। ये बेसिकली हमारी मेन फाइल है, ये हमारी एंट्री फाइल होती है। हम जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारी बहुत सारी HTML फाइल्स हो सकती है। जब वेब सर्वर को हम कॉल करते हैं तो वेब सर्वर क्या करता है, वो index.html ही सबसे पहले लोड करता है। तो हमने index.html यहाँ पे नाम क्यों दिया है इस पर्टिकुलर फाइल का, तुम नाम कोई भी दे सकते हो। लेट्स से शुभम.html, लेट्स से मेरा नाम है शारिक.html, या मान लो इंडिया.html, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन index.html ही देना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब यूजर एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर index.html को ही लोड करता है और वो यूजर को फर्स्ट सेंड करता है। तो इसीलिए हमारा जो एंट्री पॉइंट है, हम index.html ही यूज कर रहे होंगे आने वाली वीडियोस में भी। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये HTML और उसके बाद मेरा ये लेस देन HTML और ये ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन और /HTML। तो यहाँ से ये HTML ओपन हुआ है और यहाँ पे ये HTMल क्लोज हो गया है। ये दोनों टैग्स ब्राउजर को ये बताते हैं कि ये जो फाइल है ये एक HTML फाइल है। और HTML हम जब इस तरह से HTML और /HTML डाल के जब हम क्लोज करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक कंटेनर है और हमारा जितना भी कोड रहेगा इसी कंटेनर में रहेगा काइंड ऑफ। तो ये हमारा पहला टैग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग है किसी भी HTML फाइल को बनाने की। तो जितना भी हम HTML का कोड लिखेंगे वो हम इसी के अंदर लिखेंगे, इन 2 HTML टैग्स के। बेसिकली एवरीथिंग इनसाइड दिस टैग्स बिलोंग टू दिस वेब पेज, मतलब कि हमारा जितना भी कोड है हम वो इसी के अंदर लिख रहे होंगे, इससे बाहर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये मैं एक बार सही से कर देता हूँ इसको। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ क्योंकि यार मतलब इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपना क्लीन कोड लिखना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार हमारे अंदर यहाँ पे आता है सबसे पहले एक हेड टैग। तो हेड टैग हमारा क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद हमारा ये हेड टैग इस तरह से आता है और हेड टैग के अंदर होता है हमारा टाइटल। टाइटल मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइटल मैं इस तरह से लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो मेरा ये टाइटल है ये आने लगेगा कि जब उस वेब पेज के टाइटल में, डोंट वरी मैं इस वेबसाइट को रन करके भी दिखाऊंगा अपने ब्राउजर पे, तो तब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यार ये यहाँ पे हेड टैग हमारा ओपन हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके अंदर टाइटल है, इस हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल आता है और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं जो हम इस प्लेलिस्ट में आगे कवर कर रहे होंगे। तो यार ये बेसिकली हेड टैग होता क्या है, इस हेड टैग के अंदर हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन आती है। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब कि जैसे हमें हमारी वेबसाइट का SEO करना है, जैसे हमारी वेबसाइट को हमें रैंक कराना है गूगल पे, वो जो टैग्स हैं, जो SEO के टैग्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। या मान लो हमें इस वेबसाइट पर कोई CSS लिंक करनी है, कोई CSS की अलग से फाइल लिंक करनी है, तो वो हमारे हेड टैग के अंदर आती है। तो ये मैं फिलहाल
बेसिक बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम ये 7 टैग्स ही कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद यार हमारा स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में एक बार फटाक से लिख देता हूँ यहाँ पे बॉडी, बॉडी, ओके वेट अ मिनट, बॉडी, और इसको इस तरह से करेंगे तो ये बॉडी टैग मेरा आ गया। ये बॉडी टैग क्या होता है, जितना भी कंटेंट हमें विजिबल होता है वेबसाइट के ऊपर, तो यार ये जितना भी तुम कंटेंट देख रहे हो, ये जो तुम्हें विजिबल है, ये सारा बेसिकली आता है इस बॉडी टैग के अंदर। ये जो बॉडी टैग है, लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। एक मैं यहाँ पे हेडिंग लेता हूँ, हेडिंग टैग, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ H1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू इंस्टाग्राम। तो जैसे ही मैं लिखूंगा वेलकम टू इंस्टाग्राम, और मैं इसके नीचे एक चीज़ और लेता हूँ, ये तो हेडिंग हो गई मेरी, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ पी। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ एक पी टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। जब मुझे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट दिस इज अ सोशल वेबसाइट। से करके जब मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे देखोगे कि हमने लगभग 6 टैग्स अपने कवर कर लिए हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीटेडली समझाता हूँ हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले HTML टैग लिया, HTML क्लोज किया, उसके बाद हमने हेड टैग लिया, यहाँ पे उसको ओपन किया और उसको हेड टैग को यहाँ पे क्लोज कर लिया। हेड में हमारा आ गया टाइटल। टाइटल अभी मैं पता चल जाएगा जब मैं इस वेब पेज को ब्राउजर में खोलूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये कहाँ है। हेड में वो चीज़ें होती हैं जो एक यूज़र को नॉर्मली दिखाई नहीं देती। हम इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे SEO के लिए या एक्सटर्नल CSS लिंक्स वगैरह हम रखते हैं। और बॉडी यहाँ पे है मेन हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग में हमारा सारा कंटेंट जो वेबसाइट का है वो आ जाता है, जिसमें जैसे इमेजेस या वीडियो आ जाती है, या फिर कोई फॉर्म आ जाता है, या फिर हेडिंग आती है, या फिर पैराग्राफ्स आते हैं, वो सब हमारा बॉडी टैग में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक H1 टैग ले लिया है। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। तो इसमें मैंने लिख दिया वेलकम टू इंस्टाग्राम और प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट दिस इज अ सोशल वेबसाइट। ये एक मैंने पैराग्राफ में लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इस वेब पेज पे ओपन विद इसको लाइव सर्वर करूँगा। तो यार ये एक लाइव सर्वर होता है। तो ये तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा ये ऑप्शन नहीं आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस में और यहाँ पे तुम लोग को सर्च करना है लाइव सर्वर। जब लाइव सर्वर सर्च करोगे तुम यहाँ पे, तो वेट अ मिनट, तो लाइव सर्वर सर्च करोगे तो ये वाला तुम्हें कोई भी लाइव सर्वर, लेट्स से ये वाला लाइव सर्वर है, तो ये वाला लाइव सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये तुमको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल जब कर लोगे एक बार VS कोड को बंद करके दोबारा से ऑन कर लेना। जब तुम दोबारा VS कोड लोड करोगे तो तुम्हें जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन आने लगेगा। देखो ये इसका शॉर्टकट की भी है Alt+L Alt+O। तो ये फिलहाल मैं शॉर्टकट की नहीं लूँगा, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो जब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये एक वेब पेज खुल जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो मेरा इंस्टाग्राम है जो हमने हेड में टाइटल में दिया था वो आ गया है। रुको मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाता हूँ साइड बाय साइड, ओके, ताकि तुम कोड भी देख सको और इसको समझ भी सको कि वेयर वी आर राइट नाउ। तो हमने हेड में मतलब हमने टाइटल में क्या दिया था, इंस्टाग्राम, तो वो हमारा यहाँ पे आने लगा इंस्टाग्राम उसके टाइटल में, उस वेब पेज के टाइटल में। और बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग दी थी वेलकम टू इंस्टाग्राम, तो वेलकम टू इंस्टाग्राम इस तरह से आने लग गई है। और प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट दिस इज अ सोशल वेबसाइट, वो मैंने एज अ पैराग्राफ दे दिया था बट बॉडी के अंदर ही दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी लाइफ का एक पहला वेब पेज बना लिया है। ये एक बहुत बेसिक सी वेबसाइट है। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी हमारा एक टैग और बचा है, दैट इज डॉक टाइप। तो यार वो डॉक टाइप HTML सबसे पहले लिखना होता है। मैं यहाँ पे, तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉक टाइप HTML, हमने अपने कोड में ये लिखा नहीं था लेकिन हमारा कोड फिर भी परफेक्टली काम कर रहा था। तो वो कैसे कर रहा था, तो इसका मतलब क्या होता है डॉक टाइप HTML का, ये समझते हैं। तो यार डॉक टाइप HTML सबसे पहले हमें टॉप पे डिक्लेयर करना होता है स्टार्टिंग ऑफ आवर कोड। यार ये क्या बताता है ब्राउजर को कि जो हमारी HTML का कोड है ये बेसिकली HTML नहीं है, ये HTML5 का कोड है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर है वो बहुत बेहतर तरीके से किसी भी साइज में रेंडर कर सकता है हमारे HTML के पेज को। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा स्मार्टफोन यूज कर रहा है या कोई बहुत बड़ी स्क्रीन यूज कर रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती। अभी यहाँ पे दो चीजें और आती हैं यार, एक तो आता है क्विक मोड और एक आता है स्टैंडर्ड मोड। तो अगर मान लो हम ये डॉक टाइप HTML यहाँ नहीं लगाएंगे तो पहली चीज़ तो यही होगी कि ब्राउज़र को पता ही नहीं चलेगा कि HTML5 है, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो ब्राउज़र है वो क्विक मोड में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ
स्टैंडर्ड मोड। तो क्विक मोड क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, उसको सिंपली रेंडर कर देता है। ब्राउजर के भी अपने खुद के रूल्स होते हैं, तो वो आउटडेटेड रूल्स पे चला जाता है। आउटडेटेड क्योंकि HTML5 के लिए हर एक ब्राउजर में न्यू रूल्स लिखे गए हैं कि इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से इसको रेंडर करना है। तो क्या होता है कि HTML को लोड होने का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है कि कोड हल्का सा फटने लगता है, डिस्प्ले में इशू आते हैं, और हमारा जो HTML का पेज है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेव करता है। तो यार ये होता है जब, स्पेशली जब हम मॉडर्न डिजाइंस और लेआउट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि डॉक टाइप HTML हमें अपने हर कोड में इंप्लीमेंट करना ही चाहिए, ताकि ब्राउज़र को ये पता चल सके कि ये जो वेब पेज है, ये जो कोड है, ये लिखा है HTML5 में, ताकि वो स्टैंडर्ड मोड फॉलो कर सके HTML को ब्राउज़र के ऊपर रेंडर करने का। तो आशा करता हूँ यार तुम्हें ये 7 टैग समझ में आए होंगे कि HTML टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, और हमारा हेड के अंदर टाइटल आता है, और डॉक टाइप HTML क्या होता है। तो यार चलो मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।